कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में ट्रैश ऑफ द काउंसिल फैमिली के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो केल है वो बिल्ली के बच्चों से बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो। और वो बिल्ली के बच्चे ये सुन के हमारे हीरो के एकदम पैरों पे चिपक जाते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें खुद की अर्निंग करनी पड़ेगी। हमारे हीरो सोच रहा होता है वैसे इन दोनों के लिए मेरे पास काम तो है एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट। तुम्हें अपनी जो अर्निंग है वो मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कर सकते हो। अब वो सुन के बिल्ली के बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं हम करेंगे। जो पहला वाइट वाला है वो बोलता है कि मुझे ना मीट खाना है, और दूसरा रेड वाला कहता है कि मेरे को आइसक्रीम केक खाना है। हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ ठीक है खिला देंगे, मगर याद रखना कि तुम दोनों अपना सीक्रेट यहाँ पे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते सिवाय मेरे और एक दो गिने चुने लोगों के अलावा। ये सुन के वो बिल्ली के बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है 4 दिन बाद, जहाँ पे हमारी केल की पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खा रही होती है। तभी जो केल के फादर बोल रहे होते हैं वैसे केल तुम कल यहाँ से जाने वाले हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। हमारे हीरो सोचते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक है और कितनी अच्छी होगी। कल मैं पिटने वाला था बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मैं पिटा नहीं। उसके बाद मेरे को मेरी पावर मिल गई। इससे मेरे को तो खुशी के अलावा और क्या ही हो सकता है। मेरे को पावर ऑफ शील्ड मिली, द एंजल शील्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। और अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मार पाएगा। ये मेरे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैं प्रोटेक्ट रहूँगा। और जो एक जो रॉन है उसका बेटा है, मेरे को तो अब उनकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझ पर भी हमला करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तभी हमारा हीरो बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, मेरे को एक जवाब देंगे आप। सब कुछ ठीक है लेकिन जो ये एस्कॉट है, मैंने बोला था इसे जितना कम हो सके उतना रखना, लेकिन ये इतने ज़्यादा है। उसके फादर बोलते हैं वो एक्चुअली, तब उसकी माँ बोलती है कि एस्कॉट को जो है वो मैंने बढ़ाया है, तुम्हारे सर्वेंट्स को। मैं नहीं चाहती जो हमारी हेरिटेज फैमिली है उसकी रेपुटेशन किसी भी तरीके से कम हो। तुम कम एस्कॉट लेके जाओगे तो इससे हमारी फैमिली का नाम बदनाम होगा। हमारा केल बताता है कि ये हमारी केल की स्टेप मॉम है, लेकिन ये अपने हेरिटेज फैमिली पे होने पे बहुत ज़्यादा घमंड रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। हमारा बोलता है चलो समझ गया, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हीरो चुपचाप देख रहा होता है। अब बोल रहा होता है भले ये कैसी भी हो, लेकिन ये एक छोटे कॉमनर फैमिली से उठ के यहाँ तक आई। भले ये मेरी स्टेप मॉम है, लेकिन कभी ये मेरे को ऐसा बुरा वैसा फील नहीं करवाती। हम इतने में इसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो ना हो तुम बाकी कुछ भी देख सकते हो, लेकिन तुम जैसे भी जाओगे हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे नाम पे टिकी होगी। तुम जिस तरीके से वहाँ पे रहोगे उससे हमारी हेरिटेज फैमिली का नाम चलेगा। हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे को भी इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी, मुझे अभी सिर्फ उस ड्रैगन की चिंता करनी है जो कुछ समय में आने वाला है। और अगर मैंने उसको अभी नहीं रोका तो बहुत लोग मारे जाएंगे। मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हमारा हीरो बोलता है ठीक है, मैं समझ गया कि हमारे हेरिटेज फैमिली की जो अब नाम है वो मेरे ऊपर है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ये नाम बिल्कुल ना डूबे। उसकी माँ बोलती है सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है मगर मेरी एक रिक्वेस्ट, एक छोटी सी मतलब काम है जो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी सुने। जो एक स्क्वाड है मैं चाहता हूँ आप लोग उसे थोड़ी कम से कम रखें ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों को लेके जाने का कोई मन नहीं है। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है विलियन चैम्बर्स की तरफ। ये हमारा पिगी बैंक है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे ट्रैवल्स के लिए, मेरे को कोई चीज़ लेनी है और मेरे को फादर की परमिशन के बिना नहीं मिलेगी। उसकी माँ बोलती है कि अगर तू प्रॉमिस कर रहा है कि तू वहाँ पे बिहेवियर अच्छा रखेगा तो फिर तेरे को मिल जाएगा जो तुझे चाहिए। हमारा बोलता है बहुत अच्छा है ये तो। उसकी माँ भी खुश हो जाती है कि कम से कम ये पहले से अच्छा बिहेवियर कर रहा है। उसका फादर भी देखता है और सोच रहा होता है हाँ क्या चल रहा है, ये दोनों एकदम कॉम नॉर्मली बात कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि अभी एक रूमर चल रहा है। तभी हमारा हीरो बोलता है क्या कोई रूमर है, किस टाइप का रूमर। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि एक मैन ईटिंग ट्री है जहाँ पे मैंने सुना है कि तुम्हारा काफ़ी आना जाना था,
और उसके बाद से वो मैन ईटिंग ट्री, पहले पतझड़ था लेकिन अब उसमें पत्ते आ रहे हैं, उसके आसपास जो ग्राउंड थी वहाँ पे भी घास उगने लगे। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा कुछ हाथ है, क्योंकि ये रोमर्स है जो मैंने सुने हैं कि वो मैन ईटिंग ट्री पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुका है। अब वहाँ पे जाके भी किसी को ऐसा बुरा फील नहीं हो रहा, अजीब सा नहीं लग रहा। हमारे तो सोच रहा था हाँ इसमें पूरा हाथ तो मेरा ही है। मुझे लगा, मेरे को पता ही था कि इसको पता चल जाएगा। वैसे मैं कोई दूसरी स्टोरी बना सकता हूँ, मैन ईटिंग ट्री मैं, और अब वो नया हो गया है। वैसे भी कौन इतना ही माइंड कर लेगा। हमारा हीरो कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके फादर बोल रहे थे सही है, ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ करो, कुछ कर रहे हो तो मेरे को उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, मगर रूमर्स थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ी बच के रहना चाहिए, क्योंकि रूमर्स काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं समझ गया, अगली बार से मैं इसे ध्यान रखूँगा। मैं सोच रहा था चलो ये सब तो हो गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और रूमर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, इनको पता है साफ साफ, फिर भी इतने में इसकी फैमिली खड़े हो जाता है, डिनर ख़त्म हो जाता है, वो बोल रहे होते हैं कि तुम अब निकल रहे हो यहाँ से, एक दिन बाद का ये। हमारे हीरो के जो भाई बहन होते हैं वो हमारे हीरो को देख रहे होते हैं एकदम घूर घूर के, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इनका भाई इतना बदल जाएगा। हमारा हीरो तभी उनकी तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या हुआ, कुछ काम है तुम्हें? वो दोनों अपना सर झुका लेते हैं और कुछ बोलते नहीं है। हमारा हीरो सोच रहा होता है अरे यार इन दोनों को प्रॉब्लम क्या है। हमारा हीरो, उसकी बहन बोलती है कि आप अपनी जर्नी में ना सेफ रहना। अब हमारा हीरो सुन के कंफ्यूज है, ये मुझसे बात कर रही है, पहली बार है जो ये मुझसे बात कर रही है। तभी हमारा हीरो बोलता है ठीक है मैं अपना ध्यान रखूंगा, और तुम यहाँ पे रहते हुए भी ध्यान रखना अपना। ये वो सुनती है और बोलती है थैंक यू, मैं अपना ध्यान रखूंगी। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि घर में आराम से रहना और कोई प्रॉब्लम मत करना। हमारा हीरो अपने भाई बहन से कुछ बातें कर रहा होता है जो कि राइटर ने हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है गैरेज की तरफ, जहाँ पे हमारा हीरो आ चुका होता है और उसकी पूरी स्क्वाड वहीं पे खड़ी होती है। हमारा हीरो अपने कैरेज की तरफ जाता है और उसको कुछ आवाज़ें आ रही होती है। तभी हमारा हीरो अपना कैरेज खोलता है और कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है? हमारे हीरो के पूरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि अंदर जो हांस है उसने बिल्लियों के लिए एकदम पूरी व्यवस्था कर रखी है, एकदम सुटेबिलिटी कि बिल्कुल कुछ होना। हमारा हीरो बोलता है ये क्या हो रहा है? हांस बताता है आपको नहीं लगता ये छोटी छोटी बिल्ली के लिए हमें कुछ अच्छे से रखना चाहिए, रोड काफ़ी ख़राब है, इन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनके लिए थोड़ी सी अच्छे से बंदोबस्त करना चाहिए। हमारा हीरो सोच रहा था अरे यार इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तब उसका बटलर आता है रॉन और कहता है यंग मास्टर केल, हम कुछ 4-5 दिनों में ही हम पहुंच जाएंगे, आप अपने आराम से कैरेज में रुकिएगा। वो कहता है ठीक है। हमारा हीरो कैरेज में जा रहा होता है, इतने में चूहान पीछे से बोलता है सर। हमारा हीरो कहता है अब क्या हुआ? वो कहता है कि आप मेरे को ऐसे अपने कैरेज में क्यों बुला रहे हैं, मैं उधर चला जाता हूँ। हमारा कहता है नहीं। तभी जो केल होता है कहता है कि मैं दूसरे कैरेज में आऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं अगर आपके कैरेज में रहूँगा तो प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ लोग बुरा भी बोल सकते हैं। हमारा सोच रहा होता है कि ये अपने आप को एक नॉवल से कनेक्ट नहीं करना चाहता, मतलब मेरे लिए सब कुछ करना चाहता है मगर मुझसे दूर रह के। चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं को अब अंदर जाना चाहिए। तभी हमारा हीरो देखता है कि जो गार्ड का लीडर है वो हमारे चूहियान के साथ पंगे ले रहा होता है। हमारे सोच रहा होता है कि इससे पंगे मत ले, क्योंकि अगर इसका दिमाग खराब हुआ तो तू खत्म है। वैसे मुझे कुछ सोचना नहीं चाहिए, मैं चले जाता हूँ अंदर। इतने में जो गार्ड का लीडर है वो भी हमारे हीरो की तरफ आने लगता है। वो कहता है सर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। हमारा हीरो कुछ बोलता नहीं है और बोलता है निकल जाए यहाँ से, और उसके मुंह पे गेट दे मारता है। अब ये देख के वो गार्ड का लीडर हिल जाता है, हैं ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था खेल बदल चुके हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, घोड़े दौड़ रहे होते हैं रास्ते पे और ये लोग अपनी मंजिल के लिए निकल चुके होते हैं। ब्रिज पार कर रहे होते हैं, हेरिटेज काउंटी से निकल के अब ये कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग होने वाला है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि चलो अब यहाँ से निकल चुके हैं, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को उन दोनों भाई बहनों की याद आ रही है। हम बताया जाता है उन दोनों भाई बहनों के साथ क्या बात हुई थी। हमारा केल बोल रहा था कि मैं कैपिटल जा रहा हूँ, तुम दोनों को क्या चाहिए मुझे बता दो। वो बोलती है कि आप सच्ची में कुछ भी लेके आओगे हमारे लिए? हमारे बोलता है हाँ लेके आऊँगा ऑफ कोर्स, तुम बताओ क्या चाहिए। वो बोलती है मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। हमारे हीरो कहता है व्हाट? वो कहती है मुझे ना एक स्वॉर्ड चाहिए, एक तलवार चाहिए। हमारा हीरो कहता है एक 7 साल की बच्ची के लिए एक तलवार, ये कैसी ख्वाहिश है?
हमारा हीरो कहता है ठीक है, रियली तुम्हें स्वॉर्ड ही चाहिए ना। उसका भाई बताता है कि हमारी जो छोटी बहन है ये स्वॉर्डमैनशिप में काफ़ी अच्छी है, इस वजह से इसको शॉर्ट का काफ़ी शौक है। हमारा हीरो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कैपिटल से काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड लेके आऊँगा, चिंता मत करना। हमारा हीरो कहता है वैसे एक ही स्वॉर्ड चलेगा, 2-3 लेके आऊँ तुम्हारे लिए। ये सुन के वो बच्ची खुश हो जाती है, बोलती है थैंक यू थैंक यू। हमारा हीरो बोलता है अब तुझे क्या चाहिए। वो बोलता है कि मुझे बस एक फाउंटेन पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बोलता है ठीक है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है कैरेज की तरफ वापस से, जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है क्या हुआ, ये कैरेज सडनली क्यों रुक गई। हमें दिखाया जाता है कि कैरेज के सामने कुछ बैंडिट्स यानी कुछ लुटेरे डाकू आ चुके हैं। वो कह रहे होते हैं कि अंदर जो कोई भी है बाहर आ जाओ और अपना सारा कीमती सामान हमें दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। हमारा सोच रहा था क्या हमारी फैमिली का सिंबल देख के भी ये लोग भागे नहीं, ये तो बिल्कुल नोबल जैसा है, एकदम नॉवल में जैसा होता है ना वैसा। तभी इतने में रॉन आता और कहता सर हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में कुछ रैबिट्स आ गए। वैसे ये वो रैबिट्स नहीं है जो मैं आपके लिए लाना चाहता था, मगर इन्हें थोड़ी सी समय लगेगा तो हम यहाँ पे रुकेंगे, आप अंदर ही रुकिएगा आराम से। हमारा हीरो सोच रहा होता है ठीक है ठीक है। मन में कह रहा होता है ये कैसा इंसान है, ये बैंडेंस को रैबिट कह रहा है डाकुओं को। हमारा शीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कह रहा होता है वैसे इन बैंडेट्स की तो खैर नहीं है। सीन शिफ्ट वापस शिफ्ट हो जाता है, शाम का टाइम हो जाता है जहाँ पे सबको खाना मिल रहा होता है। हमारा चौहान बैठा होता है, हमारा केल देख रहा होता है, ये चुपचाप बैठा हुआ है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। एकदम ऐसा हो गया है कि ये कुछ नहीं है। हमारी उसके पास बिल्ली आती है और बोलती है हमें भी खाना चाहिए, मुझे भी दो, मुझे मीट चाहिए। इतने में वहाँ पे हान आता है और कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों को खाना देता हूँ। हमारा जो हीरो होता है वो हमारे केल को घूर रहा होता है और उसके पीछे जो गार्ड्स होते हैं वो एकदम शांति से खड़े होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। जो बैंडर से जो डाकू है उन्होंने अटैक कर दिया था, लेकिन जो अपना चौहान है वो आगे बढ़ के अपनी तलवार निकालते हुए एकदम खतरनाक डेथ स्टेयर देते हुए कह रहा था कि आ जाओ, और उसने अकेले ही पूरे डाकुओं की पूरी टीम को अकेले ही खत्म कर दिया बिना एक भी खरोच पाए। अब ये देख के जो गार्ड का लीडर है उसकी हालत खराब हो गई। वो कह रहे थे सर हमें कुछ समय लगेगा, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, हम अभी फटाफट करते हैं। तभी चौहान आके कहता है क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं थे, इनका तो मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं फाइट कर रहा हूँ। हमारा केल कह रहा होता है सही कहा, इसके अकॉर्डिंग ये तो कुछ भी कर सकता है। वैसे ये बटलर भी कम नहीं है, अगर चौहान आगे नहीं जाता तो ये बटलर अकेला ही मार देता। हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो। तभी इतने में उसके बोलने से पहले वहाँ पे चौहान आ जाता है और कहता है सर हमारे मुझसे आप कुछ बात करनी है। इतने में केल कहता है रोहन रुको मैं आता हूँ बात करके। केल होता है वो कहता है कि आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था अभी वो कुछ समय में स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास कुछ और प्लान है मेरे लिए या फिर बस इतना ही करना है मेरे को।